बस्ती का स्वास्थ्य महकमा कर रहा झांसी कांड का इंतजार, जहां अपनी अपनी पीठ के बिस्तर पर दर्जन भर बच्चे बन गए थे लाश। बच्चों के वार्ड का निकम्मों की फौज ने कर दिया सत्यानाश। मशीनें फांक रही धूल, चूहे कर रहे उत्पात। याद करिए कैसे झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना में करीब दर्जन भर नवजात की मौत हो गई थी। फिर लिपाई पुताई शुरू की गई थी। दावे किए गए थे कि नहीं, अब ऐसी घटना कतई नहीं होगी। लेकिन बस्ती के जिला अस्पताल में बने बच्चों के वार्ड की हालत बता रही है कि झांसी जैसा कांड यहां भी हो जाए, जिम्मेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। मोटे मोटे अक्षरों से PICU ही लिखा है। ऐसा वार्ड जहां पर नवजात बच्चों को भर्ती किया जाता है, गंभीर हालत में उनका इलाज किया जाता है। लेकिन कबाड़ में तब्दील हो चुके इस कमरे को देखिए, जो सरकारी खर्रों में तो बच्चों का वार्ड ही है, लेकिन इसे गोदाम बनाकर रख दिया गया है। स्काई न्यूज नया भारत की टीम जब इस वार्ड में दाखिल हुई तो बेतहाशा महंगी मशीनें जहां धूल फांकती नजर आई, तो कई मशीनों के उपकरण जहां तहां फैले भी दिखे। यही नहीं, जिस वार्ड में बच्चों को इलाज के लिए रखा जाता है, वहां चूहे उपकरणों से लेकर मरीजों तक पर हमला कर रहे हैं। लेकिन फर्क किसे पड़ता है? इस मामले पर जिला अस्पताल की नर्स विभाग की इंचार्ज से पूछा तो उसने साफ साफ लफ्जों में बता दिया, हाँ, चूहों का आतंक है। और ये चूहे न सिर्फ सामान बर्बाद करते हैं, बल्कि ये मरीजों को भी काट लेते हैं। PICU वार्ड है बच्चों का, ये क्यों बंद है और कबाड़ की हालत में क्यों है? वो साफ सफाई कर रही थी कर्मचारी, हमारी आज अकेले कर्मचारी है तो साफ सफाई कर रही थी, इस वजह से कबाड़ है। तो कई दीदी थोड़ी 1 घंटे करेंगे, गई है सामान लेने। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ बच्चे एडमिट नहीं होते हैं पिछले काफी दिनों से। सुनिए तो बता रहे हैं, जैसे हमारे पास स्टाफ कम है तो दोनों वार्ड देखना रहता है 2 स्टाफों को, तो इस वजह से उसमें मरीज नहीं रखे जाते कि कहाँ कहाँ देखेंगे सब। बाकी हमारे वहाँ रिमेनिंग रोज का जाता है 50-60, तो सिस्टर सारा इंजेक्शन लगाते हैं। स्टाफ कम है, इस वजह से थोड़ा इसको बंद रखा जाता है। हाँ, बहुत जब जैसे गर्मी में जरूरत पड़ती है तो वो खोल दिया जाता है, खुला रहता है। लेकिन उसमें तो एक बेड पे 3-3 लोग हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ बच्चों को एडमिट करना चाहिए था? 3-3 इसलिए इसमें जब रखा जाए तो मरीज भाग जाते, कहते एकांत पड़ता है। इसमें चूहे बहुत मोटे मोटे आ जाते हैं। क्या नुकसान कर रहे हैं चूहे? चूहे आप कोई भी सामान रख देंगे तुरंत काट देते हैं। मरीजों को भी नुकसान करते हैं? मरीजों का भी नुकसान, हम लोग का पर्स वगैरह उसमें अगर रखा गया तो सब काट देते हैं तुरंत का तुरंत। मरीजों को भी काट लेते हैं जो बच्चे एडमिट रहते हैं? हाँ, मरीज को भी काट लेते, बहुत हैवी चूहे हैं। इसके लिए कोई पत्र लिखा गया था कि चूहे? कई बार लिखा गया है। वहीं जब जिला अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारी से बात की तो बाबू साहेब आए बाएं साएं करने लग गए। PICU हमारा जो वार्ड है, हमारे पास एक चिल्ड्रन वार्ड है और दूसरा PICU है। तो PICU हमारा पूरा रनिंग कंडीशन में, जो कोई हाँ नहीं वो PICU नहीं है हमारा, उसमें नहीं। PICU जो आप देख रहे हैं चिल्ड्रन वार्ड के जस्ट एडजेसेंट है, मिला हुआ है, वो PICU हमारा है और उसमें लगातार पेशेंट भर्ती है। नहीं गलत लिखा, वो PICU नहीं है हमारा। जो आपने देखा पहले दोनों वार्ड हमारे पीडियाट्रिक हैं, वो जनरल बच्चे के लिए हैं। जो उसके जस्ट मिला हुआ वार्ड है वो हमारा PICU वार्ड है। नहीं, वो कोई वार्ड नहीं है, वो हमारा नहीं। वो ना वो हमारा वार्ड उस पर रन नहीं करता, हमारा वार्ड यही रन करता है। वो कुछ नहीं है, वो हमारा स्टोर की तरीके से सामान अन्य जो हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं वो हम रखते हैं, बाकी वार्ड हमारा यही रन करता है। तो वो वार्ड नहीं है हमारा PICU वार्ड है प्लस बच्चे का वार्ड है। हम लोग 1 महीने से लेकर के और 14 साल तक के सारे बच्चे लेते हैं। नहीं, चूहों ने कोई नहीं सामान बर्बाद किया है। थोड़ा बहुत कुछ होता है तो वो हम लोग अपने स्तर से करते हैं। ओहो, तो ये वाली बात थी। पेंटर पर था ज्यादा पेंट तो उसने सोचा क्या करूं, था भी ईमानदार तो बचे हुए पेंट से इस कमरे के बाहर बिना किसी से पूछे PICU लिख दिया। मतलब कुछ भी नहीं, वो कोई वार्ड नहीं है, वो हमारा नहीं।
नहीं गलत लिखा, वो PICU नहीं है हमारा। बच्चा एडमिट है आप पे? हाँ। कब से एडमिट किए? परसों क्या हुआ था? निमोनिया हो गया था। कितने साल का है? 9 महीने। और इस बेड पे 2 बच्चे क्यों हैं? अरे गर्दी था थोड़ा, हो गए 2 बच्चे। दोनों अलग अलग परिवार के? हाँ अलग अलग। दिक्कत नहीं हो रही है एक बेड पे 2 बच्चे हैं? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब दोनों लोग आराम में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सामने जो PICU वार्ड है वो तो खाली है, वहाँ पर बच्चे अगर एडमिट करते तो एक बेड पे 2 बच्चे लेटाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है सर, हो जाता है। आप गरीब हैं इसलिए आप सब में एडजस्ट कर लेंगे। हो जाता है, गरीब आदमी है, सब हो जाता है। हम लोग का तो यही व्यवस्था में आदत है, लेकिन क्या बताएं, जब 2 लोग के गुजारा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। इलाज अच्छा होना चाहिए। इलाज अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। PICU शब्द ना हुआ, गीता का उत्सर्ग हो गया। जब भी पूछा सवाल तो एक ही दिया जवाब, नहीं वो PICU वार्ड नहीं है। वो बात अलग है कि जब मरीज ज्यादा होते हैं तो इसी वार्ड में शिफ्ट करते हैं, अभी नहीं है तो गोदाम बना दिया है, जब होंगे तब देखा जाएगा। तो एक बेड पे 2 बच्चे क्यों हैं? 2 मरीज बच्चे। जगह नहीं, इनको ऑक्सीजन लगना है, ऑक्सीजन यहाँ पर पता नहीं है, हम तो पहली बार यहाँ पर आए। अच्छा, दिक्कत नहीं होती 2 बच्चे हैं एक बेड पे? दिक्कत बच्चे को तो नहीं हो रही, हम लोग तो खड़ा भी रह सकते हैं बच्चे के लिए। बच्चों इन्फेक्शन नहीं हो सकता है? अलग अलग बच्चे हैं तो लेकिन खाली नहीं से रहता तो सामने जो एक वार्ड खाली है पूरा, जानकारी नहीं है। इसी में कहा गया कि इसी एक ही बेड पे दोनों बच्चों को रहना है। हाँ, बोले हैं कि 2 बेड। फिलहाल ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि स्वास्थ्य विभाग में निकम्मों की फौज की भर्ती तसल्ली बख्श की गई है, जिनको हर महीने की पहली तारीख को मिलती है पगार, तो मारो डकार सानू की। और फिर पूछा जाता है सवाल कि झांसी मेडिकल कॉलेज वाला कांड कैसे हो गया। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज, नया भारत।